दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है, कभी भी अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं किए हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख आते हैं, उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं आप यह गलती तो नहीं कर रहे हैं जो धर्मराज की इस कहानी में एक महिला ने की थी? महिला ने क्या गलती की थी और किस पाप कर्म की सजा उसे अनजाने में ही भुगतनी पड़ गई है? तो नमस्कार है आप सभी का चैनल पर। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। धर्मराज का फैसला, यानी कि यमराज का फैसला। अब एक समय की बात होती है। एक नगर में एक राजा होते हैं। राजा किसी मांगलिक कार्य के लिए, किसी खुशी के कार्य के लिए एक ब्राह्मण भोज कराने का निश्चय करते हैं। राजा यह निश्चय करते हैं कि वह अपने नगर और आसपास के अन्य गांवों के ब्राह्मणों को भी बुलाकर एक ब्राह्मण भोज करवाएंगे। राजा यह बात अपने परिवार वालों को बताता है और सभी खुशी खुशी ब्राह्मण भोज की तैयारियों में जुट जाते हैं। राजा अपने मंत्रियों और अपने रसोइयों को बुलाकर उन्हें निर्देश देता है कि ब्राह्मण भोज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और नगर और आसपास के सभी लोगों को बुलाकर उन्हें अच्छे से भोजन कराया जाए और उन्हें खूब सारा दान दक्षिणा देकर विदा किया जाए। जब राजा के आदेश का यह मिलना होता है तो ब्राह्मण लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि राजा के महल में जाकर बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और खूब सारी दान दक्षिणा वह लेकर आएंगे। अब वह दिन भी आ जाता है जब ब्राह्मण भोज का दिन होता है। सभी ब्राह्मण तैयार होकर राजा के महल में चले जाते हैं। वहाँ राजा का रसोइया एक खुले आंगन में खाने के सारे पकवान बना रहा होता है। पकवानों की खुशबू से सारा राजमहल महक रहा होता है। इतनी अच्छी खुशबू से सबका मन खाना खाने के लिए और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। अब सारे पकवान बन जाते हैं। राजा का रसोइया बहुत ही मन से वह सारा खाना तैयार करता है। अब बारी होती है खीर की। तो राजा का रसोइया एक बड़े से कढ़ाई में दूध रखकर खीर बनाने लग जाता है। अब खीर पक रही होती है और राजा का रसोइया और कामों में लगा होता है। तभी एक आकाश मार्ग से एक चील होती है। वह चील अपने पंजों में एक सांप को दबाकर ले जा रही होती है। वह चील उस कढ़ाई के ऊपर से गुजर जाती है। चील के पंजों में दबा हुआ सांप अपने आप को छुड़ाने के लिए विष की कुछ बूंदें अपने मुंह से निकालता है, परंतु वह बूंदें चील को न लगकर नीचे कढ़ावे में गिर जाती हैं, जिसमें कि वह खीर बन जाती है। इस प्रकार से जहर मिलने से वह खीर भी जहर युक्त हो गई थी, परंतु किसी ने इस घटना को देखा नहीं था, तो किसी को यह पता नहीं चल पाता है कि इसमें जहर की बूंदें गिर चुकी हैं। अब इस प्रकार से रसोइया वह खीर बना देता है। अब समय होता है, सभी ब्राह्मणों को पंक्ति में बिठाकर उन्हें खाना परोस दिया जाता है। सभी ब्राह्मण खाना खाने लगते हैं। जब वह ब्राह्मण खीर खाते हैं तो खीर खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कुछ ब्राह्मणों की मृत्यु उसी समय मौके पर हो जाती है और कुछ गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। अब इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु को देखकर सभी में हाहाकार मच जाती है और सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। जब राजा को इस बात का पता लगता है तो राजा यह सुनकर बहुत ही दुख में डूब जाता है कि उसके महल में आकर इस प्रकार से ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई है। अब उसके महल में ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। राजा बहुत ही दुखी होता है, परंतु अब जब यह मामला यमराज की अदालत में जाता है कि इस प्रकार से ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर यमराज भी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष आखिर वह किसके सिर लगाएं। अब धर्मराज के सामने 4 वह लोग होते हैं जिनका नाम इस हत्या के लिए आता है। वह 4 लोग कौन होते हैं? प्रथम होता है राजा। अब राजा को जब पता ही नहीं होता है कि खाना जहरीला हो चुका है, तो वह राजा के ऊपर यह दोष कैसे लगा दे। दूसरा होता है वह रसोइया, जिसे बनाते समय पता नहीं होता है कि खीर विषयुक्त हो चुकी है, खीर के अंदर जहर है, तो ब्रह्म हत्या का पाप रसोई के सिर पर भी कैसे लगे।
तीसरी होती है वह चील, जो कि सांप को दबाकर महल के ऊपर से गुजर रही होती है, परंतु वह भूखी होती है, वह सिर्फ अपना आहार ले जा रही होती है। अब वह भी इस हत्या का दोषी नहीं होती है। अब चौथा बचता है वह सांप, जिसने कि अपनी आत्मरक्षा के लिए वह जहर की बूंदें निकाली थी, परंतु उसने जानबूझकर वह बूंदें उस खीर में नहीं गिराई थी। तो उस ब्रह्म हत्या का दोष इस सांप के ऊपर भी कैसे लगे। धर्मराज के सामने यह बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि यह जो पाप हुआ है, जिस ये ब्रह्म हत्या हुई है, उसका दोष वह किसके ऊपर लगाए। तो धर्मराज सोच में पड़ जाते हैं और वह इस मामले को अपनी दस्तावेजों में ही पड़ा रहने देते हैं कि समय आने पर वह इसका निश्चय लेंगे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन की बात होती है, कुछ अन्य ब्राह्मण होते हैं जो कि राजा से मिलने के लिए उसके नगर में जा रहे होते हैं। वह सभी ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल की तरफ रास्ते पर होते हैं। तो वह एक महिला से राजा के महल का पता पूछते हैं कि राजा का महल किस तरफ है। वह महिला खड़ी होती है और उन ब्राह्मणों को वह राजा का महल का रास्ता बता देती है, परंतु वह साथ में ही कहती है कि अरे भाई देखो, जरा ध्यान रखना, वह राजा तुम जैसे ब्राह्मणों को खीर में जहर मिलाकर भोजन देता है और वह तुम जैसे ब्राह्मणों को मार देता है। वह इस प्रकार से उस पुरानी घटना का जिक्र उन ब्राह्मणों के सामने भी कर देती है कि किस प्रकार राजा के महल में वह भोजन खाने से, खीर खाने से जिसमें कि जहर मिला हुआ था, उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। तो वह कहती है कि भाई तुम लोग भी संभल कर रहना, कहीं राजा तुमको भी खाने में जहर देकर ना मार दे। इस प्रकार से वह उस पुरानी घटना का जिक्र बड़े आनंद के साथ उन ब्राह्मणों के सामने कर देती है। इस तरफ यमराज भी यह सब देखते होते हैं। जैसे ही महिला के मुंह से वह शब्द निकलते हैं, यमराज तुरंत ही अपनी कलम उठाते हैं और उन ब्रह्म हत्या का दोष उस महिला के सिर पर डाल देते हैं। वह उस ब्रह्म हत्या का पाप उस महिला के खाते में दर्ज कर देते हैं कि इस ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला को भुगतना पड़ेगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी दूत बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि यमराज आपने ऐसा क्यों किया। यमराज के दूत यमराज से पूछते हैं कि यह महिला तो उस समय ना तो उपस्थित थी, ना ही इसने उन ब्राह्मणों को मारा है, ना ही किसी प्रकार से यह वहां पर उपस्थित होकर उनकी हत्या में दोषी थी। तो आपने किस आधार पर इस महिला को उन ब्राह्मणों की हत्या का दोषी ठहरा दिया और उसके पाप का जिम्मा इस महिला के सर पर डाल दिया कि यह महिला उस ब्राह्मणों की हत्या का दोष भुगतेगी। तब यमराज कहते हैं कि भाई देखो, जब कोई पाप कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है, तो उसे उसको करने में बड़ा आनंद मिलता है, परंतु यह घटना जब हुई तो उन ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, क्योंकि राजा ने तो अनजाने में ही वह भोजन उन ब्राह्मणों को खिलाया था, ना ही उस रसोई को आनंद मिला, क्योंकि रसोई से भी वह कर्म अनजाने में हुआ था, ना तो वह चील को आनंद मिला, क्योंकि चील ने भी अनजाने में ही सांप को वहां से ले जाकर अपना भूख मिटाने का प्रयास किया था, और ना ही सांप को उन ब्राह्मणों की हत्या में कोई आनंद मिला, क्योंकि उसने तो अपने जीवन बचाने के लिए जहर निकाला था। परंतु इस महिला ने उस पुरानी घटना का जिक्र अन्य ब्राह्मणों के सामने बड़े आनंद के साथ में किया। उसने राजा की चुगली इस प्रकार से बहुत ही आनंद के साथ में इन ब्राह्मणों के सामने की है, और इस प्रकार से उसी महिला को यह आनंद मिला है। तो आनंद मिला है, इसका अर्थ है यह महिला उस पाप कर्म की दोषी हुई है। तो जो भी जिस कर्म को करता है, अगर उसके करने से उसे आनंद मिलता है, तो वह इंसान या महिला उस कर्म का दोषी, उस पाप का दोषी भागीदार होते हैं। तो किसी को भी जब आनंद नहीं मिला और सिर्फ इस महिला को चुगली करने से आनंद मिला है, तो यह पाप कर्म भी इसके खाते में लिखा जाएगा। तब की बात से जब भी कोई व्यक्ति दूसरे मनुष्य के किए हुए पाप कर्म का बखान किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, तो वह जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, वह तो पाप का हिस्सेदार होता ही है। साथ में उसके पाप कर्मों के बारे में दूसरों को, अन्य को मजे लेकर बताने वाले की भी, चुगली करने वाले को भी बराबर की सजा मिलती है। उसके बुरे कर्मों का हिसाब भी चुगली करने वाले को जरूर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से अगर हम किसी बुरे कर्म करने वाले की चुगली अन्य के सामने करते हैं और उस प्रकार का बखान करते हैं कि हमें आनंद मिलता है, तो उस पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के पाप का हिस्सा, आधा हिस्सा हमारे खाते में दर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से यमराज ने विधान बनाया कि कोई पाप करता है तो वह उस पाप को भुगतेगा, परंतु उसके पाप के बखान जब दूसरे लोग करते हैं और वह भी आनंद के साथ चटकारे लेकर करते हैं, तो उसे भी उस पापी मनुष्य के कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो किसी की बुराई करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उसकी बुराई करने से हमें आनंद तो जरूर मिलेगा, परंतु सामने पापी होता है जिसकी बुराई हम कर रहे होते हैं, उसके पाप कर्म का भुगतान हमें भी साथ में करना ही पड़ेगा। तो हमें किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए। यह दूसरे मनुष्य पर होता है, उसके कर्मों पर होता है कि वह पाप करे या पुण्य। अगर पुण्य करता है तो इसका बखान हमें जरूर करना चाहिए, उसमें हमें पुण्य में सहभागिता मिलती है, परंतु पाप करने वालों की बखान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके आप बताइएगा क्या धर्मराज का यह फैसला उचित था। तो भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, इसी कामना के साथ मैं कहानी को संपन्न करती हूँ। जय माता दी।